जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे एवं अंतिम चरण के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। तीसरे चरण के लिए राज्य की 40 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त मतदान हुआ। जिन 40 सीटों पर मतदान हुआ उसमें 24 सीटें जम्मू संभाग और 16 सीटें कश्मीर संभाग से हैं। इस दौरान पाकिस्तान बॉर्डर के पास वाली सीटों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। 40 सीटों पर हुए बम्पर मतदान के बाद उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। जम्मू कश्मीर में शाम 5 बजे तक 65.48% मतदान हुआ। नवरात्र के दौरान यदि आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सहूलियत और भीड़ भाड़ को मद्देनजर रखते हुए यात्रा रजिस्ट्रेशन में बदलाव किया है। श्राइन बोर्ड के इस कदम से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल शारदीय नवरात्रों को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने कटरा रेलवे स्टेशन पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन बूथ लगाया है। इसका इस्तेमाल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर आने वाले श्रद्धालु कर सकेंगे। खास बात यह है कि श्रद्धालुओं को बस रजिस्ट्रेशन का QR कोड मशीन में लगाना होगा और वेंडिंग मशीन से उन्हें RFID कार्ड जारी हो जाएगा। QR कोड से चंद सेकंडों में यात्री कार्ड मिल जाएगा। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोनीपत में सेक्टर 15 स्थित हुड्डा ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी से पूछता हूं कि जब अडानी का मुद्रा पोर्ट पर हजारों किलो ड्रग्स पकड़ी गई तो आपने क्या कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ भाजपा के साथ है। कांग्रेस में सभी शेर हैं। जब ये गरजते हैं या दहाड़ते हैं तो मुझे समझाना पड़ता है, लेकिन अंदर खाने कांग्रेस एक है। भाजपा और RSS के कार्यकर्ता भाईचारा तोड़ने का काम करते हैं। हरियाणा में जल्द कांग्रेस की 36 बिरादरी की सरकार होगी तो वहीं अन्य सभी पार्टियां भाजपा की ABCD पार्टियां हैं। 3 दशक से अधिक समय तक चुनाव बहिष्कार करने वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक का कहना है कि हम चुनाव के खिलाफ नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव ही कश्मीरियों के मसलों का हल नहीं है। कश्मीर में चुनाव अलग है और उनके मसले अलग हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सालों में हुर्रियत के नेताओं को जेल भेजकर उन्हें नजरबंद कर तमाम तरीकों से संगठन को कमजोर करने की कोशिश की गई। वहीं उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को 370 और 35A को वापस करना चाहिए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीर के लोगों की भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साइबर हमले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक सेवाओं और सशस्त्र बलों को मिलकर एक सुरक्षा प्रणाली बनाने की जरूरत है ताकि इन हमलों को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं की रक्षा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, ऊर्जा और साइबर सुरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी इसमें शामिल है। राष्ट्रपति ने कहा कि साइबर हमलों का सामना करने के लिए उच्च तकनीकी हस्तक्षेप और मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे की जरूरत है। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सोमवार रात दिल्ली बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली में BNS की धारा 163 लागू होने के कारण सोनम वांगचुक और उनके साथियों को दिल्ली पुलिस ने देर रात हिरासत में ले लिया और उन्हें और उनके साथियों को राजधानी दिल्ली की विभिन्न जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है।